और आप देख रहे हैं ऑल गेमिंग चैनल। तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज का टॉपिक है भाई, जैसे कि आपको पता है कि आज मेंटेनेंस आ गया है वीवा में। तो भाई इसमें कुछ नहीं होगा, आपकी जो वो सर्वर डाउन हो जाएगा और आपकी गेम जो वो चलेगी नहीं। 23 सितंबर को, मतलब आज के दिन नहीं चलेगी, शाम को चलेगी। और इसमें एक न्यू वेपन आ जाएगा पाराफल, और ये अवेलेबल होगी क्लासिक में और क्लैश कोड में। और वो एक न्यू वेपन आ जाएगी। आप जैसे अब आप जब आप वो चलाओगे, मतलब अब जैसे अब आप उसमें पहुंच गए, क्या कहते हैं, गोल्ड 3 के पार पहुंच गए, तो आपको ये फार्मर्स की गन की स्किन मिल जाएगी। और आगे देखना भाई, ये बुया पैक्ट डे है और भैया आगे चलते हैं। मतलब मैं आपको और दिखा देता हूँ कि और मतलब और नेट नोट्स बता देता हूँ उसमें क्या क्या होगा। तो देखते हैं। भाई मेरा ये खुल गया है, तो भाई लोग देख लो, ये कुछ ऐसा होगा भाई। रैंक सीजन आपका 3rd रैंक सीजन आ जाएगा आप। हाँ तो भाई लोग देखो, कुछ ये ऐसा है, मैं पहले पढ़ रहा था। तो भाई ये भैया पैक नोट है जो 21 सितंबर को था। तो भाई आगे ही चलते हैं। जो ये क्लैश कोड होगा वो सीज़न 3 आएगा, मतलब सीज़न 3 आएगा। और इसमें ना जब आप गोल्ड 3 के अबव पहुंच जाओगे तो आपको गोल्डन फार्मर्स की स्किन मिल जाएगी। और जो क्लैश कोड का स्टोर है उसको भी एडजस्टमेंट कर दिया गया है। और उसके साथ जब आप वो मशरूम खरीदोगे तब आपका उसमें साउंड भी आ जाएगा, खरीदते वक्त साउंड आएगा। और वो भी मेरे को पता नहीं है वो कैसे आएगा। और क्या कहते हैं कि जो वो है हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, जो आपको मतलब ट्रेनिंग मोड में जो आप बड़ी गेम खेलते हो उसमें आती है ना, तो भाई उसमें भी इसमें भी आएगी। तो भाई आगे देखते हैं। और जो प्लेयर है, मतलब जब आप मैच खेल रहे होंगे तो जब आपका कनेक्टिविटी हट जाती है और आप गेम से आउट हो जाते हो तो आपकी गेम जो है वो अनबैन हो जाती है। तो अब जो होगा वो अनबैन नहीं होगी हमारी जो गेम है होते होते, और फिर आप अच्छी तरह खेल सकते हो। और आपको जब आप प्लेटिनम में पहुंच जाओगे तो आपका पॉइंट जो है वो प्रोटेक्शन रहेगा, मतलब ज़्यादातर आपके पॉइंट्स घटेंगे नहीं, मतलब थोड़े ज़्यादा, मतलब जैसे होता था कि जो पॉइंट्स थे हमारे घट जाते थे, मतलब एक जैसे हम मैच हार जाते हैं तो भाई वो हट जाते। तो भाई आगे देखते हैं। तो वेपन का बैलेंस बता रहा है। तो भाई न्यू वेपन आएगी पाराफल, और वो अवेलेबल होगी क्लासिक के अंदर और वो क्लैश कोड के अंदर। द पलहारी इज़ अ न्यू आर्के दैट विल बी अवेलेबल इन द पैक्ट with a super high stopping power and the extreme range. Player will be able to take down enemies from far away with easy. However, the slow rate of fire will be opponent's opportunity to attack once you miss a few shots. तो भाई जैसे आपको पता था, जब आप एक ही चलाते हो या स्कार चलाते हो, कोई भी गन चलाते हो AR की, तो भाई उसमें होता ये था कि आपकी जो गोलियां थी वो मतलब थोड़ी मिस हो जाती थी। हाँ तो भाई जो आपकी जो गन की स्किन, मतलब जब आप मारते थे तो मारते होगे, और जो आपकी जो गोलियां होती है वो मतलब कभी कभार मिस हो जाती है। तो उसमें ये ऐसे बहुत कम होगा, फ्यू टाइम्स मिस आ फ्यू शॉट्स, बहुत कम शॉट्स रुकेगी। और उसका रेट ऑफ फायर भी बढ़ जाएगा। और मैं पढ़ के बता देता हूँ, विद अ सुपर स्टॉपिंग, मतलब पावर बहुत बड़ी, पावर भी अच्छी हो जाएगी। डैमेज मैग्नाइन, मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। ये डैमेज है 48 बढ़ जाएगा। मैगज़ाइन होंगे 30%, रेट ऑफ फायर 0.245 हो जाएगा। अटैक मजल स्टॉक मैगजीन ग्रिप एंड स्कोप इस सब में लग जाएगा। और न्यू वेपन के बारे में बता देते हैं। न्यू वेपन है द फ्लेम थ्रोअर। ये लेवल हो जाएगी ट्रेनिंग ग्राउंड में। production the flare thrower, a range secondary weapon that burn anything down to the ground.
the boiling heat will allow the players to melt down global. तो भाई इससे होगा ये कि जब आप ग्लोबल यूज़ करते हो तो उसमें एक वो बन जाती है ना, तो फिर उसके बाद होगा ये कि वो क्या कहते हैं उसको, जो जब आपके पास ये फ्लेम थ्रोअर गन होगी तो आप उससे वो अपने ग्लोबल को ना, दूसरों के ग्लोबल को ना जला सकते हो. द वेपन इज़ द आइडियल फॉर क्लोज रेंज एंड इंडोर सिचुएशन. तो भाई ये इंडोर सिचुएशन ये किसी चीज़ को भी पिघला देगी. तो भाई जैसे आप अटक जाते हो कहीं पे, तो भाई वहाँ से आप इससे हटा सकते हो. तो भाई इसका डैमेज और मिनिमम डैमेज देखते हैं. तो भाई डैमेज 15% बढ़ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम डैमेज 10%, रेंज जो इसकी 4% मतलब थोड़ी सी दूर तक जाएगा. रेट ऑफ फायर 0.06 हो जाएगा. द फ्लेम थ्रोअर कैन नॉट बी रिलोडेड. तो भाई जैसे आपका वो क्या कहते हैं जो गन थी पला करके कुछ थी, मेरे को याद नहीं आ रही, वो भी रिलोड नहीं होती ना, और ये भी रिलोड नहीं होगी. आगे ग्रेनेड के बारे में बढ़ते हैं. द न्यू mechanism and projectile display. The grenade has been under result for a while now due to time it's take distonate editing a new mechanism for a player who cook the grenade so they cannot be controlled when if they explode. Be careful, don't let be explode in your hand. तो भाई होगा ये कि जैसे आप पबजी मतलब अगर आप पबजी खेलते होगे या खेलते थे, मतलब वैसे अभी तो बैन है, मतलब कोई प्ले स्टोर में है नहीं, तो जैसे आप देखते थे कि उसमें आप वो पकड़ के फेंकना पड़ता था ना, और जब पकड़ते रहते थे तो वो आपके हाथ में ही फूट जाता था. तो भाई ऐसे ही आपके हाथ में भी फूट जाएगा. तो आपको जल्दी से करना होगा. द ऑप्टिमाइज द ग्रेनेड projectiles display to match the equal distance through the player. The cook the grenade and shorten the टाइम ऑफ द जनरेट. तो भाई जैसे पबजी में आपको टाइम मिलता था 2-3 सेकेंड या 5 सेकेंड तक का ग्रेनेड फेंकने का, और उसके बाद आपके हाथ में फूट जाता था. तो भाई हमें उसमें भी ऐसा ही होगा कि टाइम मिल जाएगा. तो आगे P61 पढ़ेंगे. तो भाई मैं आपको थोड़ा बहुत ही बता देता हूँ इसके बारे में, वैसे आप देख लो. तो भाई रेट ऑफ फायर इसका +3 मतलब रेट ऑफ फायर इसका बढ़ जाएगा. जो मैक्सिमम स्प्रेड होगा स्पीड होगा इसका डिक्रीज़ हो जाएगी. और M14 की डैमेज जो होगा 58 से 59 हो जाएगा. और जो मिनिमम डैमेज होगा 30 से 25. और देख लेते हैं रेट ऑफ फायर. हाँ तो भाई इसका नाम प्लाज्मा था जिसमें रिलोड नहीं होती. और भाई सब में इसके प्लाज्मा का मैं बता देता हूँ, इसमें तो कुछ नहीं है. और इसका वट एवर द ब्रिंग नेक्स्ट लेवल. तो MP14 नहीं M14 का नेक्स्ट लेवल है. उसका रेट ऑफ फायर डिक्रीज भी हो जाएगा. प्रेशर शॉट जो होगा प्लाज्मा का 4 से 6 हो जाएगा. स्प्रेड व्हेन मूविंग स्प्रेड हो जाएगा तो माइनस डिग्री हो जाएगा. तो इसमें कार 98 में एक स्कोप लग जाएगा जिसका नाम है बायोमेट्रिक स्कोप लग जाएगा. एम जो होगा उसका रेडियस -30 एम. और ग्लाइडर उसका मैक्सिमम फ्लाइट 38 से 14 कर दिया जाएगा. स्कैनर तो भाई ये न्यू कैरेक्टर है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ. स्कैनर नाउ लेवल 2 व्हीकल. तो भाई व्हीकल को भी स्कैन कर लेगा ये. वो इसमें विल बी नॉट नाउ अवेलेबल इन द मैप. व्हीकल को भी पकड़ लेगा ये स्कैनर. बहुत अच्छे सिस्टम करते हैं. तो जैल जो है उसका नया एडजस्टमेंट करा गया है. शॉर्ट एरेबल वी रिसीव फीडबैक दैट द अमाउंट ऑफ एमो restored is not sufficient for the player to take down additional enemies on a low weapon. We are giving the skin of a buff also. This can be useful in a more situation.
तो भाई जैसे इसमें लिखा गया है कि जो आपका जे है तो वो हट जाएगा या फिर हटेगा नहीं, पता कुछ हो जाएगा, उनको समझ नहीं आया। तो भाई इसका रिलोडेड कैपेसिटी हो जाएगी 30, 33, 36, 39, 42 एंड 45। तो इसका SMG और SG लिमिटेड टू AR पिस्टल। तो भाई ये AR पिस्टल में SMG गन और SG गन में लगेंगे। क्लू गेम मोड। तो भाई आज की वीडियो बस यहीं तक थी। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन में कॉल पे सेट कर देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले होते। थैंक यू।